पढ़ा रोमियो में कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर से मरने का नहीं। मैंने शुक्रवार के दिन ही कहा था सब लोग गए रहेंगे, शुक्रवार के दिन सब लोग गए रहेंगे, इतना बड़ा लंबा मुंह लेके चर्च में, एकदम दुखी। अभी आज जाएंगे, अभी आज गए होंगे, पुनरुत्थानित हुआ, खुशियां मनाई होंगी, अच्छी बात है। घर को गए होंगे, खा पी के सो गए होंगे, कल से परेशानी शुरू हो। वही मुर्दा काम, वही मरे हुए काम दुनिया के, ये सोचना है, टेंशन है। जीवित हो तो जख्मों को धारण करो, जख्मों में जियो, मसीह को अंदर जिलाओ। क्योंकि अगर आप कहते हो हम चुने हुए हैं, तो अगर नहीं है ना, कुछ फिक्र नहीं है, चलिए कोई टेंशन नहीं। क्योंकि बाइबल ही कहती है बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है। कितने कम है? सारी दुनिया जानती है यीशु मसीह जीवित हुआ है। उन्होंने कहा है फिर से मरूंगा नहीं, मैं आखिर तक क्या रहूंगा, जीवित रहूंगा, युगायुग क्या हूं मैं, जीवित हूं। बाइबल के ये मेरी भी लिखी हुई है। केस करनी है तो यीशु मसीह पे करो। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कैसा कहा है, हमें तो हर साल तुझे मारना है और जीवित करना है। काम भी मरे हुए, फिर हम किस पुनरुत्थानित यीशु मसीह का प्रचार करते हैं? किस पुनरुत्थानित यीशु मसीह? जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो आत्मा में जीवित रहने के लिए उस जीवित शरीर को खाते हैं और उस जीवित लहू को पीते हैं, मरे हुए यीशु मसीह के नाम। प्रभु भोज लेने का अर्थ है कि मेरी आत्मा जीवित रहे और मेरा आत्मा को आत्मिक शरीर, यीशु का शरीर, जीवित शरीर प्राप्त हो, जो युगायुग क्या है, जीवता है। और यही भेद यहां पर बताया गया है कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, जिस्मानी हो, जिस्म के हिसाब से जिस्म को मरना है, लेकिन मुंह में उठना है और अब तक जिंदा, युग युग तक जीवित रहे। तो जब उसने फूका तब आत्मा जीवित होगी। और इसके लिए उसने तोमा को कहा कि तू धन्य वे है जिन्होंने बिना देखे विश्वास क्यों कर तू उंगली डालना चाहता, अस्थि पंजर में क्यों उंगली डालना चाहता, देख उंगली डाल। तो उसने कहा मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। देखकर चमत्कार हो गया तो यीशु मसीह जिंदा है, नहीं है तो पुनरुत्थान हर साल। कुछ किया ना, हाँ जीवित है, जीवित है, जीवित है। अगर नहीं किया पुनरुत्थान आ जाएगा, यीशु मसीह मरा। थोमा है ना, वही बेचारा भारत देश आ गया था सुसमाचार लेके, चेलों में से वही है, अविश्वासी थोमा ही इधर आया था, उंगली डालकर देखने वाला। सही में है कि हमें भी आदत हो गई है, जब तक चमत्कार नहीं तब तक नमस्कार नहीं। तब यीशु मसीह जिंदा है, बिना देखे नहीं विश्वास कि वो जिंदा है। हम इसके लिए हर साल मनाते हैं कि हमारा विश्वास ही नहीं है कि वो जिंदा है।
ये हर साल प्रचार क्यों करना है पुनरुत्थान का? रोज क्यों नहीं? रोज उसके सलीब का प्रचार क्यों नहीं? रोज उसके जन्म का प्रचार क्यों नहीं? साल में 3 बार ही क्यों होता है? ECG, ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे। अभी ईस्टर शब्द भी नहीं इस्तेमाल, वो है ही नहीं बाइबल में। अभी बहुत सारे लोगों को यह समझ में आया है ईस्टर नहीं कहना, रिजरेक्शन। अरे पर वो रोज है ना भाई। ये लोग इस साल में एक ही बार रिजरेक्टेड होते हैं। प्रभु उठा, करो कर, मैं पर उठो, प्रभु उठा है, हाँ उठा है, और मैं भी उठ गया हूं। अब कल फिर से कब्र में सो जाऊंगा। दुनिया की कब्र तो तैयारी है ना, ये टेंशन वो टेंशन, मरा हुआ मुर्दा उधर ही जाता है, आ जाएगा दूसरा। कब्रों में तो रहता है। दुनिया के चिंता को जो लेकर चलता है, अपने जीवन की चिंता को लेकर चलता है, जख्मों को मसीह के लिए परिधान नहीं करता है, वो कब्रों में रहने वाला इंसान है। जीवन की नौका में रहने वाला नहीं। क्योंकि हम वही बात करते हैं जो मरने वाली बात है। जीवित रहने वाला कौन सी? यीशु मसीह जीवित, उनका कलाम जीवित, उनके संगति में रहने वाला जीवित, उनके लिए जख्म को धारण करने वाला जीवित है, और उसी को सुकूनात मिलती है, सलामती मिलती है, उसी को शांति। पैसे नहीं है, हालेलुया, खाने को नहीं है, धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, खाने पीने की चिंता जो गैर कौम के लोग हैं, जो गैर लोग हैं, वो करते, तुम नहीं। क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलते हुए वचनों से जीवित है। अगर तुम पुनरुत्थानित हो तो सवाल ही नहीं कि तुम्हें शरीर की बातों का ध्यान रखा है। और यही पुनरुत्थान है। और यहाँ पे जो आज का शीर्षक है, प्रेरित और प्रेषित थोमा को दर्शन, विजिटेशन टू एपोस्टल एंड थोमा। आज हमें कब विजिटेशन होगा? दर्शन तो हो चुका है, बिना देखे जो विश्वास है। हमारे पास इतना बड़ा इतिहास है, लोगों ने उसको झुठलाने की कोशिश की, बड़े बड़े लोगों ने इसको झुठलाने की कोशिश की। आज अगर आप YouTube पे देखेंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े नास्तिक, एथियस्ट लोग आज कबूल करे, हमने उसको झूठा करने की कोशिश की, लेकिन हम हार गए, हम मसीह बन गए, लेकिन यह बदला नहीं। तो हर वर्ष हम ये क्या कर रहे हैं? वही तो मैं बोला, अगले आराधना के दिन कोई पुनरुत्थान का संदेश नहीं देगा। क्यों? हो गया पुनरुत्थान। अभी यीशु मसीह फिर से गया, फिर से गया अंदर। अभी वो कब उठेगा? दिसंबर में। किधर? चरनी में। अभी चरनी से किधर? क्रूस पे। क्रूस से किधर? पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान से जन्म होने तक हम क्या है? गॉड ब्लेस यू, गॉड हिल्स यू, गॉड लव्स यू। पूरे 9 महीना यही प्रचार। फिर जैसे दिसंबर आया, फिर से इनके होली वीक शुरू हो जाएगी। पूरे साल होली नहीं रहेगी। दिसंबर 20 से लेके 31 तक होली, फिर 1 जनवरी को होली, फिर इनकी होली, फिर वहां से क्रूज तक मार्च महीना, फिर मार्च महीना शुरू हो जाएगा दाढ़ी बढ़ाना, उपवास है। चर्च से डब्बा आएगा घर में, अपने रोज का 40 दिन का, जो भी तुम खाना नहीं खाते हो उसका जो बचता है वो उसमें डालना। फिर वो डब्बा पुनरुत्थान के दिन, फिर वो डब्बा पुनरुत्थान के दिन जाकर कलीसिया में
देना है, फिर उसका क्या करना है वो कलीसिया तय करेगी। हाँ, खाना देना है भूखों को या ये खुद भूखकर है ये खाएंगे, ये इनको तय करना। फिर हो गया, फिर आ गया होली वीक, पाम संडे से लेके रिजर्वेशन संडे तक होली वीक फिर शुरू। मोबाइल है सब है होली वीक, हैप्पी होली वीक, हैप्पी पाम संडे। बेचारा वो ऊपर से देख रहा है, वो कहता है मैंने ये वचन लिखा है, होली वीक का नहीं लिखा है, मैंने लिखा है जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र हो। यानी मैं साल में 8 ही दिन पवित्र नहीं होता हूँ, मैं पवित्र ही हूँ। हम सिर्फ साल में 8 दिन होली वीक। पवित्र सप्ताह। अब कल अगर ये मसीह लोगों की दशा है तो हमें यीशु मसीह से कुछ मिले ये अपेक्षा ही मत करो। पुनरुत्थान जीवन जीना है, उसके शरीर का हिस्सा बनना है तो हमें भी जीवित होना पड़ेगा। साल में एक बार नहीं, वो हमेशा के लिए जीवते हैं तो हमें भी रोज जीवन जीना है, पुनरुत्थानित जीवन जीना है। मरे हुए कामों का जीवन हमें नहीं जीना। तभी जब हम प्रभु भोजन लेंगे तो वो पुनरुत्थानित शरीर को लागू हो जाएगा। यस, मैंने उद्धार पाया है, मैं नया जीवन जीता हूँ। मैं कौन सा जीवन जीता हूँ? नया जीवन। बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हूँ मैं, मेरा नया जन्म हुआ है। बाइबल कहते पुरानी बातें बीत गई, देखो वे नए हो गए। अभी इतना कुछ होने के बाद भी पुरानी बातें फिर से आ जाएगी अगले साल। फास्टिंग चालू, शुक्रवार के दिन बताया, फ्राइडे के दिन मनाएंगे तो वो भी बात निकल गई। अब लोग क्या जी रहे हैं क्या नहीं, बस हमें सोचना है कि हमें जीवित रहना है, पुनरुत्थानित जीवन जीना है। लोग कौन सा जीवन जीते हैं ना, अभी उनको जीने। अभी बोल बोल के हम क्या हो जाते हैं, थक जाते। बेचारा वो थक गया है, तुम्हें शांति मिले, ये देखो तुम्हें शांति मिले, पवित्र आत्मा ले लो, विश्वास रखने वाले बन जाओ, ये बोल के अभी वो थक गया है। अभी वो भी थोड़ी देर कहता होगा मुझे भी विश्राम करना है, मैं जरा बैठ जाता हूँ, आराम करता हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो और कोई भी कंप्लेंट मुझे मत करो, ये चाहिए वो चाहिए। आप संसार में रहते तो संसार से मांगो, मुझसे क्यों मांगते? संसार की बातें संसार से पालो और संसार में ही गुम हो जाओ। जो जरूरत की चीजें वो तो मैं दे रहा हूँ ना, उससे ज्यादा अगर मिलने लगेगा तो इंसान संसार में गुम हो जाता है। जो है वही हमारे लिए जो खुदावंद ने दिए। तो हमें सबसे पहले पुनरुत्थान का जीवन जिया है, सिर्फ एक वर्ष में नहीं, हर दिन। ये त्योहार नहीं बनाना है, ये त्योहार नहीं, ये जीवन है, पुनरुत्थानित जीवन का है, ये त्योहार नहीं है, त्योहार बनकर नहीं। तो हमें हर रोज जीवित रहना है, जो मेरे से युगायुग मसीह जीवित है। आइए हम प्रार्थना, धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं। फिर एक बार